ઘણી વખત આપણને આપણી આસપાસના એવા સ્ત્રોતમાંથી અચાનક એવી પ્રેરણા મળે છે કે જેની આપણને કલ્પના પણ ન હોય. આવી અચાનક ઉદ્ભવેલી પ્રેરણા માણસ માટે ઘણી આશાઓ લાવતી હોય છે. અમદાવાદમાં રહેતા અને વર્ષોથી એન્કલાઇઝિંગ સ્પોન્ડિલાઇટિસ નામની બીમારીથી પીડાતા એક ભાઈને અચાનક આ બીમારીની સિવિલ હોસ્પિટલમાં સફળ સર્જરી થઈ હોવાના સમાચાર વાંચ્યા અને તેમને પણ આ સર્જરી કરાવવાની પ્રેરણા મળી. સિવિલ હોસ્પિટલમાં આ સર્જરી કરાવ્યા બાદ હવે આ ભાઈ ખૂબ જ ઝડપથી સુખી જીવન તરફ આગળ ધપી રહ્યા છે. રસપ્રદ વાત એ છે કે અખબારમાં છપાયેલી એક સક્સેસ સ્ટોરીનો મૂળ સ્ત્રોત એ બીજું કોઈ નહીં પણ ગુજરાત સરકારનું માહિતી ખાતું હતું. કેસની વિગત એવી છે કે અમદાવાદ શહેરમાં વસતા 34 વર્ષના આશિષભાઈ ચૌહાણ કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર તરીકે નોકરી કરે છે. છેલ્લા 6 થી 7 વર્ષથી એન્કલાઇઝોઇંગ સ્પોન્ડિલાઇટિસ નામની બીમારીથી પીડાઈ રહ્યા હતા. આ બીમારીના કારણે કરોડરજ્જુના મણકા એકબીજા સાથે ચોંટી જતા હોય છે અને કરોડરજ્જુ વાંકી વળી જતી હોય છે, જેના કારણે તેમને બેસવામાં, ચાલવામાં કે ડોક ઊંચી કરીને જોવામાં તકલીફ પડતી હતી. દિવસ દરમિયાન તેઓને આ પીડા દૂર કરવા 3 થી 4 વખત પેઇનકિલર લેવી પડતી હતી, જેના કારણે તેમની ઇમ્યુનિટી સિસ્ટમ ખૂબ જ નબળી પડી ગઈ હતી. તેઓએ આ 6 થી 7 વર્ષમાં 25 થી 30 જેટલા ખાનગી દવાખાનામાં બતાવ્યું, પરંતુ આવી બીમારીનો કોઈ ઈલાજ ન હોવાનું જાણવા મળ્યું અને ખાનગી દવાખાનામાં ઘરના ઘર વેચાઈ જાય એટલા લાખના ખર્ચે સર્જરી કરાવવા આશિષભાઈ સક્ષમ ન હતા, કેમ કે નાણાકીય ભીસનો પ્રશ્ન ઊભો થતો હતો. और आयुष्मान भारत के अंतर्गत इनका ऑपरेशन यहाँ सिविल अहमदाबाद में करवाया है। एंकल स्पॉन्डिलिटिस का नाम की एक बीमारी है जो किसी किसी को होती है, इनमें से एक है ये। हमको 9 से 10 लाख का खर्च बताया था और यहाँ पे हमको बोला गया था कि 2 से 2.5 लाख का खर्चा होगा। हमने बाहर जब प्राइवेट में दिखाया तो 9 से 10 लाख का खर्च हमें बताया था, लेकिन सिविल अहमदाबाद में हमने जब बताया तो प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत हमारा ऑपरेशन फ्री हुआ है। अगर आयुष्मान भारत नहीं होता तो हमारा ऑपरेशन नहीं होता, क्योंकि हमारे पास इतने गहने भी नहीं है तो हम बेच सकते हैं, क्योंकि 9-10 लाख हमारे पास नहीं है और हमारे पास कमाने वाला ये एक ही बंदा है उस घर में, और इसकी कोई ऐसे इतनी इनकम नहीं है कि हम 9 से 10 लाख भर सकें, तो फिर जैसे थे वैसे रहना पड़ता है। उनकी आयु है 34 साल के हैं और घर में 6 जन हैं, कमाने वाला एक ही है। प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड नहीं होता तो हमें हमारा घर बेचना पड़ता है, हमारे गहने बेचने पड़ते हैं, या फिर हमें कहीं से भी ब्याज से भी पैसे ला के इनको ठीक करना होता है, क्योंकि इनके 2 बच्चे हैं, उनका भविष्य क्या है, इसलिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। क्योंकि कई जगह पे ये इसका मना कर दिया था कि इसकी कोई इलाज नहीं है दुनिया में। अभी अच्छी कंडीशन है, अभी चल सकते हैं, चल फिर सकते हैं, बैठ सकते हैं, सब कुछ अच्छा है। न्यूज़पेपर में पढ़ा था, तन्वी बहन करके है, इनकी जैसे ही बीमारी थी जो लाइलाज बीमारी, तो उनका ऑपरेशन यहाँ पे हुआ था सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद में और सक्सेसफुल हुआ था। उससे हमको प्रेरणा मिली और हम यहाँ पे आए और हमारा भी ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। हम तो पहले आभारी है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का, जिन्होंने ये प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत कार्ड करके जो आम पब्लिक को ये सुविधा दी है, वो फिर राज्य सरकार को और हम सिविल हॉस्पिटल के तमाम स्टाफ को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। इनके साथ और सहकार से ही हम अभी तक इनका ऑपरेशन और सब सहकार मिला है इनकी तरफ से। भारत के जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत कार्ड है ना, उनका उपयोग कीजिए। अगर किसी को ऐसी ज़रूरत हो तो उन तक ये समाचार या माहिती अब तक पहुँचाइए। हम हमारे जहाँ पे रहते हैं जूनावाड़ा में, हम अगल बगल और आजू बाजू के सभी विस्तारों में लोगों को जागरूक में लाएंगे भारत के आयुष्मान कार्ड के बारे में, सबको इसके बारे में माहिती देंगे, सबको जन जागृति कार्यक्रम चलाएंगे, जिससे इसका सब लाभ उठा सकें। खास वजह तो ये है कि जो आदमी कभी बैठ नहीं सकता था, उठ नहीं सकता था, जिसकी ज़िंदगी दूभर हो गई थी, वो अभी बैठ से उठ सकता है। इनकी ज़िंदगी अभी ये दूसरे अवतार में आ गए हैं, सिर्फ और सिर्फ भारत के आयुष्मान कार्ड की वजह से। इसलिए हम भारत के नरेंद्र मोदी साहब को, राज्य सरकार को, सबको हम धन्यवाद देना चाहते हैं।